5 खूंखार आतंकी ढेर हो गए। लश्कर का मुदस्सर उर्फ अब्बू जुंदाल ढेर हो गया। मसूद अजहर का जीजा मारा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त 7 मई की जो इंडियन स्ट्राइक हुई थी उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। काउंटर स्ट्राइक में 5 खूंखार आतंकी ढेर किए गए। लश्कर का मुदस्सर उर्फ अब्बू जुंदाल ढेर हो गया। दूसरी तरफ मसूद अजहर का जीजा जमील मारा गया। मसूद अजहर का दूसरा जीजा भी सलीम इसमें ढेर हो गया। हाफिज का करीबी खालिद उर्फ अबू अक्षा ढेर कर दिया गया। जैश कमांडर का बेटा हसन खान भी मारा गया। बड़ी खबर जो स्ट्राइक हुई 7 मई को, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन से आतंकी मारे गए, 5 खूंखार आतंकियों के ढेर होने की ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मकसद ही है कि पाक के आतंकी जो हैं या आतंकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको ढेर करना था। ये देखिए, ये 5 ऐसे नाम हैं जिनको ढेर कर दिया गया। तो पाकिस्तान में कैसे जब स्ट्राइक की गई, इस दौरान पाकिस्तान में 7 मई की इंडियन स्ट्राइक के दौरान कौन कौन मारा गया, कौन कौन मारा गया, उसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए, लश्कर का मुदस्सर उर्फ अब्बू जुंदाल ढेर हो गया। मसूद अजहर का जीजा मोहम्मद जमील मारा गया। साथ ही साथ मसूद अजहर का दूसरा जीजा मोहम्मद सलीम भी ढेर हो गया। इसके अलावा हाफिज का करीबी खालिद उर्फ अबू अक्षा ढेर हो गया। साथ ही साथ जैश कमांडर का बेटा हसन खान भी इस स्ट्राइक में मारा गया। बड़ी जानकारी 7 मई की इंडियन स्ट्राइक को लेकर, जिसमें 5 खूंखार आतंकी ढेर हुए। लश्कर का मुदस्सर उर्फ अब्बू जुंदाल ढेर किया गया। मसूद अजहर का जीजा जमील, पहला जीजा, दूसरा जीजा भी मारा गया। मसूद अजहर का सलीम, इसके साथ ही साथ हाफिज का करीबी खालिद उर्फ अबू अक्षा ढेर कर दिया गया। जैश कमांडर का बेटा हसन खान भी मार गिराया गया। सर, ये बड़ी कामयाबी। जो सरगना का जो मुख्यालय है बहावलपुर मुर्की के अलावा जो सियालकोट में था, इसके अलावा मुजफ्फराबाद और दूसरी जगहों में जो लॉन्चिंग पैड थे जिसको हमने तबाह किया था, उसी में ये 7 बड़े आतंकी को मार गिराया गया था। और ये अपने आप में आप जो सोचिए कि जिनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मुदस्सर जो कि जो लश्कर का एक बड़ा खूंखार वो था, वहां का प्रभारी था, जो मरकज था वहां का इंचार्ज था, उसके जनाजे में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सेना की तरफ से। और सेना प्रमुख और पंजाब की जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लिए पुष्प भेजा गया था, फूल भेजे गए थे। आप समझ सकते हैं, ये बताता है कि इन आतंकियों की अहमियत पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार के लिए कितनी बड़ी होती है, कितनी जिम्मेदारी है उनके लिए कि उनके मरने के पर जनाजे को कंधा देने के लिए भी पाक सेना मौजूद थे। पाक सेना के प्रमुख ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए चले गए। ये तो आप सोचिए कि अभी फूल भेज दिया। हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की नजर है पाकिस्तान पर, इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान या सेना के जो अधिकारी हैं वो जनाजे में शामिल नहीं हुए होंगे। नहीं तो भाई, वहां पर ढोल और बाजा बजाने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है, वहां पर फूल पहुंचाने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है, मिट्टी खोदने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है। हमें तो इसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान आतंक का ही देश है। आतंक के बिना इसका काम नहीं चलता। अगर काम चलता तो सोचिए कि हिंदुस्तान से बढ़िया और अच्छा दोस्त, जिससे आज पूरी दुनिया दोस्ती करना चाहती है, जिसके साथ आज पूरी दुनिया व्यापार करना चाहती है, जिसके साथ आज पूरी दुनिया अच्छा संबंध रखना चाहती है, पाकिस्तान अगर रखता तो पाकिस्तान आगे बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की रिवायत और पाकिस्तान की किस्मत आतंकवाद है। इसलिए आतंकवाद और आतंकवादियों से जो जुड़ी हुई बातें सामने आ रही हैं, उससे कोई हैरान होने की बात है। अमित, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी से कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार ही नहीं है, बल्कि वहां पर आतंकी पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर भी जब पूरी दुनिया देख रही हो और तब भी अपने आप को अलग करने की बजाय सेना के लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, ये बताता है कि पाकिस्तान उस बेशर्मी तक पहुंच गया है जहां दुनिया के किसी भी चीज का उसको फर्क नहीं पड़ता है। और उनका जुड़ाव क्योंकि वो खुद बनाते हैं, खुद ऐसे लोगों को पैदा करते हैं। और आप सोचिए, जैश लश्कर के जो बड़े कमांडर्स थे उनको मारा गया है। और क्योंकि उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर बहावलपुर में, मुर्की में, ऐसी जगहों पर जो कि मुख्यालय है जमात उद दवा का, जैश का, वहां पर स्ट्राइक हो सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आतंकवाद और आतंकियों के कोई भी सरगना हो या आतंकी हो, और जो ये कहते थे कि 72 हूर होगी, अब उनके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है। अब कोई और नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कि सबको मिट्टी में मिला देंगे।
पाकिस्तान या आतंकिस्तान या आतंकियों के सरगना सोच रहे थे कि भारत बॉर्डर एलओसी के इलाके में छिटपुट अटैक करेगा और यहां पर जो कुछ लोग जो एजेंडा चला रहे थे सर, वो ये कह रहे थे कि ऐसे छुटमुट अटैक करके जो भारत की सरकार है, मोदी जी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में कहेंगे कि हमने अटैक कर लिया। अब लेकिन उन लोगों को देखना चाहिए, पाकिस्तान तो देख ही रहा है, उन लोगों को भी देखना चाहिए। सवाल उठाने का नहीं है, हमारे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन एक बार सवाल उठाने का नहीं है, हमारे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता देता हूं। इंडियन स्ट्राइक में आतंकी ढेर हुए थे। जो इंडियन स्ट्राइक 6 और 7 की रात को हुई थी, उसमें कौन कौन से आतंकी ढेर हुए थे आपको बताता हूं। लश्कर का मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल, जैश ए मोहम्मद का हाफिज मोहम्मद शामिल, इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद का मोहम्मद यूसुफ अजहर, लश्कर तैयबा का खालिद उर्फ अबू आकाशा। खूंखार आतंकी ढेर हो गए। लश्कर का मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल ढेर हो गया। मसूद अजहर का जीजा मारा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त 7 मई की जो इंडियन स्ट्राइक हुई थी उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। काउंटर स्ट्राइक में 5 खूंखार आतंकी ढेर किए गए। लश्कर का मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल ढेर हो गया। दूसरी तरफ मसूद अजहर का जीजा जमील मारा गया। मसूद अजहर का दूसरा जीजा भी सलीम इसमें ढेर हो गया। हाफिज का करीबी खालिद उर्फ अबू अक्षा ढेर कर दिया गया। जैश कमांडर का बेटा हसन खान भी मारा गया। बड़ी खबर जो स्ट्राइक हुई 7 मई को, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन से आतंकी मारे गए, 5 खूंखार आतंकियों के ढेर होने की ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मकसद ही है कि पाक के आतंकी जो हैं या आतंकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको ढेर करना था। ये देखिए, ये 5 ऐसे नाम हैं जिनको ढेर कर दिया गया। तो पाकिस्तान में कैसे जब स्ट्राइक की गई, इस दौरान पाकिस्तान में 7 मई की इंडियन स्ट्राइक के दौरान कौन कौन मारा गया, कौन कौन मारा गया, उसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए, लश्कर का मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल ढेर हो गया। मसूद अजहर का जीजा मोहम्मद जमील मारा गया। साथ ही साथ मसूद अजहर का दूसरा जीजा मोहम्मद सलीम भी ढेर हो गया। इसके अलावा हाफिज का करीबी खालिद उर्फ अबू अक्षा ढेर हो गया। साथ ही साथ जैश कमांडर का बेटा हसन खान भी इस स्ट्राइक में मारा गया। बड़ी जानकारी 7 मई की इंडियन स्ट्राइक को लेकर, जिसमें 5 खूंखार आतंकी ढेर हुए। लश्कर का मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल ढेर किया गया। मसूद अजहर का जीजा जमील, पहला जीजा, दूसरा जीजा भी मारा गया। मसूद अजहर का सलीम, इसके साथ ही साथ हाफिज का करीबी खालिद उर्फ अबू अक्षा ढेर कर ये कि जिनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मुदस्सर जो कि जो लश्कर का एक बड़ा खूंखार वो था, वहां का प्रभारी था, जो मरकज था वहां का इंचार्ज था, उसके जनाजे में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सेना की तरफ से। और सेना प्रमुख और पंजाब की जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लिए पुष्प भेजा गया था, फूल भेजे गए थे। आप समझ सकते हैं, ये बताता है कि इन आतंकियों की अहमियत पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार के लिए कितनी बड़ी होती है, कितनी जिम्मेदारी है उनके लिए कि उनके मरने के पर जनाजे को कंधा देने के लिए भी पाक सेना मौजूद थे। पाक सेना के प्रमुख ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए चले गए, तो उनके लिए फूल भेज दिया। हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की नजर है पाकिस्तान पर, इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान या सेना के जो अधिकारी हैं वो जनाजे में शामिल नहीं हुए होंगे। नहीं तो भाई, वहां पर ढोल और बाजा बजाने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है, वहां पर फूल पहुंचाने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है, मिट्टी खोदने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है। अमित, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान आतंक का ही देश है। आतंक के बिना इसका काम नहीं चलता। अगर काम चलता तो सोचिए कि हिंदुस्तान से बढ़िया और अच्छा दोस्त, जिससे आज पूरी दुनिया दोस्ती करना चाहती है, जिसके साथ आज पूरी दुनिया व्यापार करना चाहती है, जिसके साथ आज पूरी दुनिया अच्छा संबंध रखना चाहती है, पाकिस्तान अगर रखता तो पाकिस्तान आगे बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की रिवायत और पाकिस्तान की किस्मत आतंकवाद है। इसलिए आतंकवाद और आतंकवादियों से जो जुड़ी हुई बातें सामने आ रही हैं, उससे कोई हैरान होने की बात है। अमित, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी से कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार ही नहीं है, बल्कि वहां पर आतंकी पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर भी जब पूरी दुनिया देख रही हो और तब भी अपने आप को अलग करने की बजाय सेना के लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, ये बताता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान उस बेशर्मी तक पहुंच गया है जहां दुनिया के किसी भी चीज का उसको फर्क नहीं पड़ता है और उनका जुड़ाव क्योंकि वो खुद बनाते हैं, खुद ऐसे लोगों को पैदा करते हैं। और आप सोचिए, जैश लश्कर के जो बड़े कमांडर्स थे उनको मारा गया है, और क्योंकि उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर बहावलपुर में, मुरक्के में, ऐसी जगहों पर जो कि मुख्यालय है जमात उद दवा का, जैश का, वहां पर स्ट्राइक हो सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आतंकवाद और आतंकियों के कोई भी सरगना हो या आतंकी हो, और जो ये कहते थे कि 72 हूर होगी, अब उनके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है, अब कोई और नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सबको मिट्टी में मिला देंगे।